बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। और यहाँ पर मैं जिस कैलकुलस को फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी कैलकुलस है रिटन बाय एस.एम. यूसुफ। इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 24 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 25 जो है इसके अंदर जिन टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है वर्किंग रूल टू फाइंड एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल वाले फंक्शन का एक्सट्रीम वैल्यूज या उसका एक्सट्रीमा मालूम करने का रूल क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले लास्ट लेक्चर में जो मैंने चीज़ें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको टच दे देता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। दो वेरिएबल की जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है वो क्या होती है, वो कितनी किस्म की है। तो किसी टू वेरिएबल वाले फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ तीन किस्म की हो सकती है। या तो वो उसके ग्राफ के ऊपर सबसे मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, या वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, या फिर तीसरी सैडल पॉइंट हो सकता है। आपका एक्सट्रीम पॉइंट तीन टाइप में आ सकता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक्सट्रीमा मालूम करने से पहले आप फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट मालूम करते हैं, तो आपका क्रिटिकल पॉइंट इन तीन में से किसी एक कैटेगरी का हो सकता है। या तो वो लोकल मैक्सिमम होगा, या लोकल मिनिमम होगा, या सैडल पॉइंट होगा। लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम पॉइंट, सैडल पॉइंट, ये तमाम चीज़ें क्या है मैं अपने लास्ट लेक्चर 24 में कंप्लीटली डिटेल से डिस्कस करके आ चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.6 जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.6 के जो पहले 14 क्वेश्चंस हैं उन तमाम के तमाम क्वेश्चंस में जो आपने चीज़ मालूम करनी है वो ये है फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर दिए हुए फंक्शन का एक्सट्रीमा मालूम करें। तो पहला क्वेश्चन ये है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, इस फंक्शन का आपने एक्सट्रीमा मालूम करना है। लेकिन अब इसका एक्सट्रीमा मालूम करने से पहले ये चंद एक वर्किंग रूल जो है वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो मैंने लिखा है कि लेट कर लें कि z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये हमारे पास टू वेरिएबल वाला फंक्शन है, यानी इसमें x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और तीसरा वेरिएबल z डिपेंडेंट है। मान लिया कि x नोट y नोट बी अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, और इस फंक्शन का एक क्रिटिकल पॉइंट निकला जिसका नाम हमने x नोट y नोट रख दिया है। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने मान लिया कि उसका एक क्रिटिकल पॉइंट x नोट y नोट निकला है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद आपने यहाँ पर चार चीजें मालूम करनी है। सबसे पहले आप मालूम करेंगे ए कौन है, फंक्शन का दो मरतबा पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के विद रिस्पेक्ट, और उसमें आप ये वाला क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देंगे। इसको मैंने यहाँ पर ए का नाम दे दिया है। फिर बी मालूम करेंगे। बी इज द मिक्स डेरिवेटिव। ये आपके पास यहाँ पर मिक्स डेरिवेटिव होगा, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव। मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब कि x का विद रिस्पेक्ट टू y या y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव मालूम करेंगे, उसका नाम हम b रख देंगे, उसमें क्रिटिकल पॉइंट मालूम कर लेंगे। यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज में ये चीज़ याद रखिएगा कि ये दोनों मिक्स डेरिवेटिव आपस में हमेशा सेम होंगे, यानी x का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव या y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, दीज बोथ आर सेम। और तीसरी चीज़ हम मालूम करेंगे सी का मतलब है कि फंक्शन का दो मरतबा y के लिहाज से डेरिवेटिव। फिर हम एंड में मालूम करेंगे डी का फार्मूला है ए सी माइनस बी का स्क्वायर। आप अगर कभी भूल जाए तो इसको आप ऐसे इस डिटर्मिनेंट से भी याद रख सकते हैं, ए बी बी सी। ठीक है, समटाइम्स स्टूडेंट इसे लिख देता है बी स्क्वायर माइनस ए सी। सही है, तो इसका फार्मूला होगा ए सी माइनस बी स्क्वायर, और ये चीज़ आपके पास इस तरह डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। जब ये आप चार चीज़ें मालूम कर चुके होंगे तो अब ये फैसला करना कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये किस टाइप का है, इसकी नेचर क्या है, ये किस कैटेगरी में आता है इन तीन में से, कि ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, या सैडल पॉइंट है। तो यहाँ पर बेटा आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये तीन रिजल्ट हैं। एफ हैज लोकल मिनिमम एट एक्स नोट वाई नोट। ये एक्स नोट वाई नोट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लोकल मिनिमम होगी अगर
अगर आपका डी पॉजिटिव हो और ए भी पॉजिटिव हो, दो चीज़ों से आप डिसाइड किया करेंगे इसकी नेचर के मुतालिक, क्रिटिकल पॉइंट की नेचर के मुतालिक आप दो चीज़ों से फैसला करेंगे, एक आप डी निकालेंगे और एक आप ए निकालेंगे। फिर आप कहेंगे बी और सी की क्या ज़रूरत है? बी और सी की ज़रूरत यह है कि डी निकालने के लिए उसमें बी और सी चाहिए हमें, ठीक है। तो आपका डी इधर पॉजिटिव हुआ और ए भी पॉजिटिव हुआ, तो याद रखें कि ये जो पॉइंट आपका निकला है इस पर फंक्शन की वैल्यू लोकल मिनिमम है। अगर आपका डी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है तो फिर इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और अगर इन केस आपने डी निकाला और डी नेगेटिव आ गया, डी लेस देन 0 है, तो फिर याद रखें कि दिस क्रिटिकल पॉइंट इज अ सैडल पॉइंट, ठीक है। और चौथी चीज़, अगर डी इन केस 0 के इक्वल आता है तो देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जिसमें आप देखेंगे कि डी 0 के इक्वल है, ठीक है। डी या तो पॉजिटिव होगा या डी नेगेटिव होगा। जब डी नेगेटिव आएगा तो आपको ए की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा लिखना है, चूंकि डी नेगेटिव है लिहाजा हमारा यहाँ पर ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सैडल पॉइंट है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट मैं प्रॉपरली यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ, इसको देखें जरा आप। ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर दिए हुए फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर इसका x के लास्ट से पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस एक्स, ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा +6। 2x माइनस और ये y आएगा यहाँ पर +6 आ जाएगा। इसके बाद इसी x का आप y के लास्ट से दोबारा डेरिवेटिव लेने, तो y के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1। फिर आप x का दोबारा x के विद रिस्पेक्ट 2 मरतबा डेरिवेटिव लेना है, तो उसका 2 मरतबा दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो x के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2। अब आपने दिए हुए फंक्शन का y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, तो y के लास्ट इसका डेरिवेटिव बनेगा -x + 2y। फिर आप y का x के लास्ट से डेरिवेटिव ले लें, तो y का दोबारा x के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा -1। आप चेक कर सकते हैं एक्स वाई के लास्ट से डेरिवेटिव और वाई एक्स के लास्ट से डेरिवेटिव दोनों यहाँ पर सेम आए हैं, ठीक है। अब आप y का y के लास्ट से डेरिवेटिव ले लें तो दोबारा y के लास्ट से डेरिवेटिव आएगा 2, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है आपने, क्या निकालना है? क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट इनके जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकले हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, इनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकला है आपका 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। दूसरा डेरिवेटिव जो निकला है वो ये है y के लास्ट से, यह देगा -x + 2y इक्वल टू 0, इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। याद रखें इस एक्सरसाइज में जो सबसे मुश्किल चीज़ स्टूडेंट के लिए होती है वो क्रिटिकल पॉइंट निकालना होती है। क्रिटिकल पॉइंट आपके ऐसे पॉइंट हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकलेंगे, ठीक है। एक पॉइंट इधर का, एक पॉइंट इधर का, ठीक है। वो जब क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा टिपिकल मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। अभी खैर आपने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये देखें यहाँ पर बाय क्वेश्चन नंबर 1 + 2 टाइम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने से वही है आपने यहाँ पर x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया -2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +4y इक्वल टू 0। यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास रह जाएगा +3y + 6 इक्वल टू 0। 3y इक्वल टू -6, y की वैल्यू -2 आ गई। इस y की वैल्यू को आप किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दें, मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुट इन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर पुट करेंगे, याद देगा -x + 2 टाइम -2 इक्वल टू 0। x को आप दूसरी साइड पर रह देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -4 के बराबर।
तो आपका एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकला है। तो x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ये आपका एक क्रिटिकल पॉइंट निकला है। अब नेक्स्ट काम ये है कि आपने इस क्रिटिकल पॉइंट की नेचर चेक करनी है कि ये कौन सा पॉइंट है, सैडल पॉइंट है, इस पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट वी चेक नेचर ऑफ -4 -2। इस क्रिटिकल पॉइंट की नेचर चेक करनी है आपने। अब इस नेचर चेक करने के लिए आपको ये वाली 4 चीज़ें चाहिए। पहले आपको a चाहिए, ठीक है, तो आप लिखेंगे आगे एट -4 -2। इस पॉइंट के ऊपर a की वैल्यू क्या है? a का मतलब है फंक्शन का 2 मरतबा x के लास्ट से डेरिवेटिव। तो फंक्शन का 2 मरतबा x के लास्ट से डेरिवेटिव किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ये कांस्टेंट है, इसके अंदर आप कुछ भी पुट नहीं कर सकते, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 की इक्वल आ जाएगी। फिर आपको चाहिए b का मतलब है मिक्स डेरिवेटिव, और मिक्स डेरिवेटिव भी यहाँ पर कांस्टेंट ही निकला है, ये भी आ गया -1। फिर नेक्स्ट आपको चाहिए c का मतलब है y के लास्ट से 2 मरतबा डेरिवेटिव। तो y के लास्ट से 2 मरतबा डेरिवेटिव वो भी यहाँ पर कांस्टेंट ही निकला हुआ है, तो c यहाँ पर 2 आ गया। मतलब यहाँ पर a b c, अगर तो ये a b c में वेरिएबल होता, यानी यहाँ पर जैसे लिखा होता ये 2x लिखा होता, सपोज अभी आगे आएगा ये 2x लिखा होता, तो मैं फिर x की जगह -4 पुट कर देता। लेकिन जो यहाँ पर ये है ही कांस्टेंट, तो फिर इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट नहीं किया जा सकता, ये abc की वैल्यू ऐसी लिखी जाएगी। अब लास्ट ही रहेगा d। तो d आपके पास, d का फॉर्मूला है ac - b का स्क्वायर, ac - b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू 2 है, c आपके पास 2 है, b की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर आ गया। ये आ गया 4 -1 दैट इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, a भी ग्रेटर देन 0। आपका a भी ग्रेटर देन 0, d भी ग्रेटर देन 0। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि अगर d भी 0 हो, 0 से बड़ा हो, a भी 0 से बड़ा हो, तो दिस क्रिटिकल पॉइंट इज कॉल्ड द लोकल मिनिमम पॉइंट। तो आप लिखेंगे एट द एंड, सो f हैज लोकल मिनिमम एट -4 -2। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो लोकल मिनिमम है, ठीक है। और अगर इन केस वो आप चाहते हैं कि वो एक्सट्रीम वैल्यू क्या बनती है, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू तो लोकल मिनिमम है, लेकिन वो है कितनी, तो उसके लिए आखिरी काम ये करना है कि ये जो x और y की वैल्यूज निकली हैं, इनको आप अपने दिए हुए फंक्शन में पुट कर देंगे। उसने आपसे रिक्वायर्ड तो नहीं की, लेकिन अगर मैं वैसे बता रहा हूँ, एंड द एक्सट्रीम एंड द लोकल minimum value at -4 -2 is, तो अपने फंक्शन में आप x की जगह -4, y की जगह -2 पुट कर दें, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 y की जगह आ जाएगा -2 प्लस -2 का स्क्वायर 6 इंटू -4। -4 का स्क्वायर हो गया 16, ये आ गया माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8, -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 आ गया, और -24, 16 और 4 ये 20 हो गया, 24 और 32 हो गया, -12। ये फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू ये है -12 इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और इसको अगर ग्राफिकली आपने प्लॉट करना होगा एक्स वाई जी प्लेन में, तो फिर इसको आप ऐसे लिखेंगे, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -12। लेकिन खैर उसने ये वाला तमाम काम आपसे रिक्वायर्ड नहीं किया, उसने सिर्फ ये पूछा है कि आपने एक्सट्रीम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बताना है। अगर आप ये बीच में कर भी दें तो ये अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक एक्सट्रीमा बताने से मुराद यही है कि आपने एक्सट्रीम वैल्यू मालूम करनी है। लेकिन अगर आप अपनी बुक के आंसर में देखें तो उसने सिर्फ इतना बताया हुआ है कि ये क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है और उसकी नेचर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ इस तरह है, कहता है f(x, y) बराबर है 1/x + xy -8/y²। पहला काम आपने यही करना है कि आपने जो 6 डेरिवेटिव है वो निकालने हैं।
तो यहाँ पर आपका x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आ जाएगा -1/x का स्क्वायर प्लस y। ठीक हो गया जी। अब इसको आप ऐसे लिख लेंगे -x की पावर -2 प्लस y। इसका दूसरा डेरिवेटिव x के लास्ट से आ जाएगा -2 टाइम x की पावर -3 और y का डेरिवेटिव x के लास्ट से होगा 0। ये आ गया। अब आपने x का y के लास्ट से डेरिवेटिव लेना है। x का y के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और y के लास्ट से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 के इक्वल। अब आपको चाहिए इसका फंक्शन का y के लास्ट से डेरिवेटिव, तो y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा x और ये आ जाएगा -8/y की पावर 2। आई होप कि आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करने आते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, -8/y² आ जाएगा। इसको आप मजीद लिख लें ऐसे x + 8 × y की पावर -2। दोबारा आप y के लास्ट से दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा -16 × y की पावर -3। y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेके देख लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर बन जाएगा 1 के इक्वल। x के लास्ट डेरिवेटिव लेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, बाकी सिर्फ 1 रह जाएगा। तो ये देखें, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमेशा सेम होगी। जब आगे जाकर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आएंगे तो मैं सिर्फ ये एक ही डेरिवेटिव, मिक्स डेरिवेटिव एक ही निकाला करूँगा, यानी कि विद x का विद रिस्पेक्ट टू y या y का विद रिस्पेक्ट टू x दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर तो डेरिवेटिव लेना आसान है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर डेरिवेटिव लेना मुश्किल है तो फिर इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक इन दोनों में से निकाल दें। अच्छा, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं आपने। और क्रिटिकल पॉइंट आपने पहले डेरिवेटिव जो है उनको 0 के इक्वल पुट कर देना होता है। और critical points put partial derivative of f with respect to x और y दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो जब आप x के लास्ट विद रिस्पेक्ट टू 0 पुट करोगे तो ये हमारे पास निकला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, वो है -1/x का स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, ये टर्म दूसरी तरफ चली जाएगी तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/x का स्क्वायर। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, अब जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, अब जब f y वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज y के लास्ट से निकला हुआ था ये x + 8/y का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, सही है, यूजिंग 1 ये आ जाएगा x + 8/y का स्क्वायर। तो y हमारे पास है ये 1/x का स्क्वायर और उसका ऊपर स्क्वायर भी है इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जनाब x + 8 ये बन जाएगा 1/x की पावर 4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x + 8 × x की पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक होगी बात ये। यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे हम, तो आ जाएगा x + 8, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1 + 8 टाइम x की पावर 3 इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पर अब एक मतलब x को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा 1 + 8 टाइम x की पावर 3 इक्वल टू 0। ऐसे ही करेंगे ना, एक मतलब इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, एक मतलब इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी, ये 0 नहीं पुट करना, इस मतलब आपने देखें दो नंबरों का प्रोडक्ट a डॉट b का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है कब, इफ आइदर a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 और बोथ a एंड b आर 0। ये आपने पढ़ा होगा रिजल्ट का मतलब प्रोडक्ट 0 हो सकता है, उनमें से अगर एक 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए। तो अब यहाँ पर आमतौर पर तो आप करते ऐसे ही हैं कि इसको लहदा 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, इसको लहदा 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको 0 के इक्वल नहीं पुट करना आपने। अब उसकी वजह क्या है, देखें ये x = 0 निकल रहा है क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो पहली शर्त ये है ना, वो ये शर्त होती है कि वो फंक्शन की डोमेन में शामिल होना चाहिए पहले, यानी फंक्शन उसके ऊपर इटसेल्फ डिफाइंड होना चाहिए।
तो x इज इक्वल टू 0 को आप जब यहाँ पर पुट करते हैं तो आपका गिवन फंक्शन इन्फिनिटी बन जाता है, 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। जब वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसकी डोमेन में शामिल नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर इसको इक्वल टू 0 नहीं लिखना, आपने नॉट इक्वल टू 0 लिखना है, क्योंकि उसकी डोमेन में शामिल नहीं है ना। ठीक है, और बाकी रही बात ये कि ये प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो वो 0 का हो सकता है अगर आप इसको 0 के ऊपर पुट करते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर जो स्टूडेंट मिस्टेक करता है वो ये याद रखिएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 0 लेके चलता है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर x इक्वल टू 0 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। तो इन चीज़ों को भी आपने गौर से देखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, सिर्फ ये नहीं कि डेरिवेटिव ले लेना है आपने। अच्छा चलें, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 8x क्यूब है, 1 को मैं दूसरी साइड पर ले लूँगा, ये आ जाएगा 8x क्यूब इक्वल टू -1, यहाँ से x की वैल्यू x क्यूब आ जाएगा -1/8, दोनों तरफ अब आप क्यूब रूट ले लेंगे, तो क्यूब रूट लोगे तो ये आ जाएगा -1/8 का क्यूब रूट, ये आ जाएगा -1/2, x इज इक्वल टू -1/2 इज वन ऑफ द वैल्यू। अब आप कहेंगे कि जब हम किसी क्यूब नंबर का क्यूब रूट लेते हैं तो 3 आंसर आते हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 मेगा स्क्वायर। तो किसी भी नंबर का, रियल नंबर का जब आप क्यूब रूट लेते हैं तो आंसर 3 बनते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 1 ले रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, जब आप क्यूब रूट लेते हैं ना किसी भी नंबर के, तो 3 आंसर जो होते हैं उनमें से 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक रियल होता है। मेगा और मेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स हैं और 1 क्या है, रियल है। तो यहाँ पर आपने रियल रूट लेना है। ठीक है, तो रियल रूट निकलेगा -1/2। हाँ, बाकी 2 रूट सुनने कौन कौन से हैं, बाकी 2 रूट होंगे -1/2 मेगा और -1/2 मेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपने ये केयरफुली काम करना है कि सिर्फ एक रूट निकलेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं, एक्स की वैल्यू निकल आई। अब इस एक्स की वैल्यू को मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ तो वाई निकल आएगा। ठीक है, पुट इन 1, तो वाई आ जाएगा 1/x का स्क्वायर, 1/x, x कितना निकला है -1/2 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, दैट इज 4। सो -1/2 एंड 4 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। अब अगला काम है नेक्स्ट वी चेक इट्स नेचर। अब इसकी नेचर चेक करनी है, ये आपने लाइन पूरी लिख लेनी है कि नेक्स्ट वी चेक नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, कि ये कौन सा है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, सैडल पॉइंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे एट -1/2 4, इसके ऊपर आपने 4 चीजें निकालनी है। कौन कौन सी 4 निकालनी है, A B C D। तो A निकालते हैं, A मतलब F XX, तो F XX क्या निकाला हुआ है, ये पढ़ा हुआ हमारे पास 2 × x की पावर -3। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 2 × x की पावर -3, x कितना निकला है -1/2, मतलब ये है 2/x का क्यूब, तो इसमें आप पुट कर लेंगे ना -1/2 का क्यूब, तो a क्या बन जाएगा 2/-1/8, यानी कि ये बन जाएगा -16, a आ गया <0। ठीक है, 2/x क्यूब है ना जी, 2/x क्यूब है, x की वैल्यू -1/2 हमने पुट कर दी है, -1/2 नीचे बन गया, -1/8 ऊपर चल जाएगा, -16 आ जाएगा। आगे आपने निकालना है यहाँ पर b, और b का मतलब है मिक्स डेरिवेटिव, और मिक्स डेरिवेटिव यहाँ पर निकला हुआ है कांस्टेंट। ठीक है, आसानी होगी हमारे लिए, xy या yx, ये 1 आ गया। अब आपने चीज़ निकालनी है c, और c कौन है, y, 2 मरतबा y का डेरिवेटिव, c आ गया विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y क्या डेरिवेटिव निकला है, विद रिस्पेक्ट टू y ये पड़ा हुआ है -16/y क्यूब, यानी कि -16/y का क्यूब, तो y कितना है 4 है, 4 का क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा -16/4 की पावर 3 64 हो गई, दैट इज -1/4, ये आपके पास आ गया। लास्टली d रह गया, तो d किसके बराबर है, d हमारे पास होता है AC - b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी निकली है, a की वैल्यू -16, आगे है c, c की वैल्यू कितनी निकली, c की वैल्यू -1/4,
आगे है माइनस बी का स्क्वायर, बी कौन है, बी वन है, वन का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और 16 कैंसिल हो जाएंगे, 4 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0। आगे आप लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह, एज हेयर ए आपका नेगेटिव है, डी आपका पॉजिटिव है। तो ए नेगेटिव डी पॉजिटिव क्या मतलब है, ये नीचे वाला है, डी पॉजिटिव ए नेगेटिव, एफ है द लोकल मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। तो जाके आपने लाइन लिख देनी है, हैंस द क्रिटिकल पॉइंट इज अ लोकल मैक्सिमम पॉइंट फॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है, आपका ए यहाँ पर नेगेटिव आ गया, डी पॉजिटिव आ गया, डी आपका पॉजिटिव नहीं है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कुछ इस तरह कहता है एफ एक्स वाई बराबर है 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। सबसे पहले आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए बिल्कुल पहले की तरह हम 6 डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पर फंक्शन का एक्स के लासे डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ये आ जाएगा 4x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4। दोबारा एक्स के लासे डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये टर्म 0 हो जाएगी और ये भी टर्म 0 हो जाएगी। अब आप x का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लेंगे, x का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये आ जाएगी 2y। अच्छा, अब आप लेंगे y के लासे डेरिवेटिव तो y के लासे फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा, ये पहले टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा 2xy और आगे ये टर्म 0 हो जाएगी। और y का अगर x के लासे डेरिवेटिव ले लें तो y का x के लासे डेरिवेटिव लेंगे तो बाकी बचेगा 2y। तो आप देख लें कि ये दोनों सेम आए हैं, ये हर मरतबा सेम ही होंगे। अच्छा, अब y का दोबारा y के लासे डेरिवेटिव ले लें, y का y के लासे डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x। ठीक हो गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकला हुआ है हमारा 4x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4। इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अब आप इसको इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, एफ वाई 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, तो ये निकला है हमारे पास दो, जो एफ वाई था वो ये है 2xy इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस इक्वेशन से इन दोनों क्वेश्चन को हमें या तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है, या फिर दूसरी टेक्निक ये है कि आप किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके वहाँ से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरी क्वेश्चन में पुट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, और आप चेक कर सकते हैं कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 यहाँ पर फंक्शन भी डोमेन में शामिल है, क्योंकि यहाँ पर बटा तो है कोई नहीं, फ्रैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से आंसर इन्फिनिटी बन जाए पहले वाले क्वेश्चन की तरह, लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट गलती क्या करता है, स्टूडेंट यहाँ पर गलती ही करता है कि ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 दो वैल्यू तो निकल आई x और y की, तो कहता है कि यहाँ पर है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ये क्रिटिकल पॉइंट बन गया। नहीं, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको बताया है कि उस पॉइंट का नाम है जो इन दोनों क्वेश्चंस को इस्तेमाल करके निकला है। तो ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 तो एक ही क्वेश्चन से निकले, तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। इस x इक्वल टू 0 को ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट करें, वहां से y निकालें, और फिर y इक्वल टू 0 को इस क्वेश्चन में पुट करें तो फिर x निकालें। तो इस तरह ये जो पेयर बनेगा ना वो क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ, तो इसका ख्याल रखना है। आगे मैं करने लगा हूँ, पुट x इक्वल टू 0 इन क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये टर्म 0 होगी तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 2। सो x 0 y प्लस माइनस 2 आर द क्रिटिकल पॉइंट। ये दो क्रिटिकल पॉइंट तो अभी निकला है जी आपके पास, आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आप ये जो इस इक्वेशन से y इक्वल टू 0 वाली चीज़ बचती है, इसको भी आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें, फिर आप दोबारा x निकालें। अब आपने y को 0 पुट करना, y इक्वल टू 0 पुट करना है, पुट y इक्वल टू 0 इन क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें y0 पुट कर देंगे तो क्या रह जाएगा 4x प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1 आ गई। सो x1 y0 इज एन अदर क्रिटिकल पॉइंट, इज एन अदर क्रिटिकल पॉइंट। टोटल इस क्वेश्चन में आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं। अब इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट की नेचर हमने चेक करनी है। नेक्स्ट वी चेक नेचर ऑफ ईच क्रिटिकल पॉइंट। हर क्रिटिकल पॉइंट की नेचर चेक करते हैं। तो नेचर चेक करने के लिए आपने क्या करना है, एट पहला ये क्रिटिकल पॉइंट x0 y2 एट 0 2, इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आपने ये 4 चीजें निकालनी है। ए चाहिए आपको, ए का मतलब जो डबल डेरिवेटिव x के लास्ट से, वो क्या निकला हुआ है, डबल डेरिवेटिव x के लास्ट से ये पड़ा हुआ 4, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। आगे अपन निकालना है बी, बी का मतलब मिक्स डेरिवेटिव, तो मिक्स डेरिवेटिव ये निकला हुआ है एफ वाई एक्स या फिर एक्स वाई 2y, ये 2y है, 2y, तो y कितना है इसमें, y 2 है यहाँ पर, तो आंसर कितना बन गया 4। आगे आपको चाहिए c, c का मतलब है 2 मरतबा y के लास्ट डेरिवेटिव, तो 2 मरतबा y के लास्ट, y के लास्ट 2 मरतबा डेरिवेटिव निकला 2x, तो इसमें भी आप x की जगह क्या पुट करोगे 0, 2 इंटू 0 डैट इज इक्वल टू 0। आखिरी चीज d, d किसके बराबर है ac माइनस बी स्क्वायर, ac माइनस बी का स्क्वायर। a कितना निकला है 4, c कितना है 0 और b कितना है 4 है। आंसर बन गया -16 लेस देन 0। चलेंगे d नेगेटिव आ गया, खत्म, a की जरूरत नहीं है। दिस इज द सैडल पॉइंट, f हैज अ सैडल पॉइंट इफ d इज इक्वल टू d लेस देन 0। सो 0 2 is a saddle point because d is less than 0। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाए। एट 0 माइनस 2, अब इसके ऊपर चेक करना है। एट 0 माइनस 2 को जब आप अपने ए में पुट करेंगे तो ए कौन है, ए तो वही है, ए आपके पास 4 के बराबर है, कांस्टेंट है। आगे आपने निकालना है बी, और बी क्या है मिक्स डेरिवेटिव, और मिक्स डेरिवेटिव किसके बराबर है 2y के बराबर है, 2 इंटू वाई, तो y कितना है -2 है, डेट इज -4। आगे आपने निकालना है सी का मतलब 2 मतलब y के लास्ट डेरिवेटिव, 2 मतलब y के लास्ट डेरिवेटिव निकला 2x, x कितना है यहाँ पर 0 है, आंसर 0 आ गया। लास्ट d रह गया, d का फार्मूला ac माइनस बी का स्क्वायर, a कितना है 4 है, c कितना है 0 है, b कितना है -4 स्क्वायर। आंसर फिर देखें, इसमें मतलब -16 आ गया अगेन, लेस देन 0, 0 -2 इज अ सैडल पॉइंट, ये भी सैडल पॉइंट है आपका। सैडल पॉइंट क्या है मैं आपको इसके मुताबिक लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, आप उसको जाकर देख लें वहाँ से, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा। एंड लास्ट ही चीज़, आखिरी क्रिटिकल पॉइंट आपको कौन सा निकला था 1 0, एंड 1 0 आपको चाहिए ए तो वही है कांस्टेंट 4 के बराबर। आपको चाहिए बी का मतलब है मिक्स डेरिवेटिव, और मिक्स डेरिवेटिव क्या है 2y, y इस मतलब 0 है, y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, आंसर बन गया 0। फिर आपको चाहिए सी का मतलब 2 मरतबा y के लास्ट डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव y को कितना है 2x है, 2x कितना है 1 है, आंसर 2 आ जाएगा। d चाहिए, d का मतलब ac माइनस बी का स्क्वायर, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 2 और b कितना है, b निकला 0 का स्क्वायर, आंसर आ गया 8। यह आ गया ग्रेटर देन 0, आपका a भी ग्रेटर देन 0, d भी ग्रेटर देन 0, a भी पॉजिटिव d भी पॉजिटिव, f एज अ लोकल मिनिमम। ठीक है, सो 1 0 इज अ लोकल मिनिमम पॉइंट। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है,
3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपकी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।